समय साथ में रहते हैं ना, तो मेरा ये रहता है कि भाई सत्संग में व्यवधान नहीं हो, इसके लिए कुछ भी किया जाए। पहले मैंने सोचा था एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा ले यहाँ पर अपना व्यक्तिगत, जिससे सत्संग में व्यवधान ना हो। और फिर किसी ने कहा कि ये जियो का एक अलग से ब्रॉडबैंड आता है, किसी ने कहा BSNL वाला बहुत अच्छा होता है। इसी बीच में हमारे परिवार के एक सदस्य यहाँ आ गए, उन्होंने कहा, उनके पास 5G फोन था, तो उन्होंने कहा अरे यहाँ तो 5G बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने यहाँ पता भी किया तो किसी ने नहीं बताया कि यहाँ 5G टावर है आसपास। तो भगवान ने उसको भेज दिया मेरे पास बताने के लिए कि यहाँ तो 5G चलता है, देखो मेरा 5G फोन है, चल रहा है। तब फिर मैंने ये 5G खरीद लिया। तो अब इसमें व्यवधान कुछ दिन के बाद में प्राय आया नहीं, और नेटवर्क भी अच्छा है, और आप लोगों के चित्र भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहले थोड़े इतने साफ भी नहीं थे और बीच बीच में गायब हो रहे थे। ये बात बीच में आ गई। ये बात इसलिए आ गई कि संसार है ये परिवर्तनशील है, इसमें आप चाहे कितनी व्यवस्था कर लो, इसका परिवर्तन नहीं रुक सकता। और ये परिवर्तन ही और मृत्यु को दर्शाता है। ये हमारे शरीर में भी जो परिवर्तन हो रहा है, ये क्या है? ये है शरीर का एक अणु मरता है, दूसरा प्रकट होता है, फिर एक मरता है, फिर एक दूसरा पैदा होता है। ऐसे ही चल रहा है। इसको मृत्यु का खेल समझा जाए तो संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है ये कम हो सकता है और मिट भी सकता है, क्योंकि वास्तव में तो ये मिटने वाला ही है। हमने इसको जीवित रखा हुआ, और हम भगवान के अंश होने के कारण से हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि जिस तरह भगवान ने इस जगत को धारण कर रखा है, ऐसे हम ने भी इस जगत को धारण किया हुआ है। तो अभी जो बात चल रही थी वो ये थी कि जो संसार को सत्य मानने वाले जो लोग हैं, वो उनको कामात्मा ने कहा। कामात्मा ने का अर्थ होता है कि वो काम रूप ही हो गए खुद, वो इच्छा के ही मूर्तिमान स्वरूप हो गए। बस वो ये कहते हैं बिना इच्छा के तो मनुष्य पत्थर के समान हो जाएगा, इच्छा तो रखनी ही चाहिए। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई इच्छा रखना उचित नहीं है, और अपना एक उद्देश्य बनाना, इसकी तो भगवान बड़ाई करते हैं। व्यवसायत्मक बुद्धि रेखे है पूर्णम। हे अर्जुन, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि तो एक ही होती है, अर्थात अपना उद्देश्य तो एक ही होना चाहिए। और वो उद्देश्य कैसा होना चाहिए कि जो शास्त्र के अनुकूल हो, जो हमारे सामर्थ्य के अंदर हो, फिर उसमें कोई कमी नहीं रखनी। अब धन कमाने का उद्देश्य तो बना लिया, लेकिन साथ में धर्म और नीति को नहीं रखा। अब चाहे भले ही झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, चाहे पाप करना पड़े, बस धन कमाओ। ये जो है, ये है कामना का ही एक स्वरूप है कि बस धन चाहिए, ऐसी कामना कर ली, अब इसके लिए जो मर्जी आए करो। तो यहाँ पर भगवान उनको कहते हैं कि वो कामना ही उनका स्वरूप हो गया। कामात्मान है, वो कामना स्वरूप ही होगा। जी आगे चलिए। स्वयं तो नित्य निरंतर जो का जो रहता है, उसमें कभी घटपट नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। ये बात है। यहाँ भगवान ये बात बताना चाहते हैं। बहुत से साधकों का
ये प्रश्न होता है कि हमें अपने आत्म स्वरूप होने का अनुभव कैसे हो? क्योंकि सत्संग में तो ये सुन लेते हैं कि हम अलग हैं, हम तो परमात्मा के चेतन अंश हैं और हमारा स्वरूप है वो आत्मा ही है, ये सुन लेते हैं और सुन करके दूसरों को सुना भी देते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा स्वरूप है वो केवल परमात्मा का ही अंश है, ये बात अनुभव में नहीं आती। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये इसलिए नहीं आती कि बातें सुन लेते हैं और सुना देते हैं, लेकिन कामना को नहीं छोड़ते। अब कामना को नहीं छोड़ते इसका अर्थ है कि लोगों को कहते हैं कि हम तो भगवान के चेतन अंश हैं और ये शरीर और संसार तो जड़ है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन जहां धन की बात आती है वहां सत्संग को छोड़ करके चल देते। जहां धन की बात आती है वहां पर वो भी कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये है कामना। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता जी में ये पूछा कि ये मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है? अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्षणे। हे भगवान, इच्छा नहीं है कि हम पाप करें, लेकिन फिर भी जैसे कोई जबरदस्ती पाप पे लगा देता है, तो ये कौन है? भगवान ने कहा कामना। काम ऐसे क्रोध ऐसे। ये जो कामना है ये अच्छे अच्छे साधकों को भी ये डुबा देती है। वे वो साधन तो कर रहे हैं लेकिन इस बात को नहीं पकड़ा कि भाई अपने को कामना को छोड़, इच्छा को छोड़ता है। अच्छा, बात बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है। कैसे? भगवान ने हमको बुद्धि दी है। कोई भी ये विचार करके बताए कि भाई क्या इच्छा करने से और वस्तु के सफल होने अथवा मिलने का कोई नियम है क्या? कि भाई हमने इच्छा कर ली इसलिए हमें इतना धन मिल जाएगा? मिल जाएगा? हमने इच्छा कर ली इसलिए हमारे संतान हो जाएगी? हो जाएगी? हमने इच्छा कर ली इसलिए हमारे ये नौकरी लग जाएगी? लग जाएगी? नहीं। इच्छा करने से सफल होने का कोई संबंध नहीं। तो फिर इच्छा करने का फायदा क्या? और इच्छा से सारे पाप होते हैं। भगवान ने खुद ये बात कही है कि भाई अगर पाप को खोजना है कि वो क्यों होता है, तो कामना या इच्छा से होता है। तो इच्छा को अगर छोड़ करके केवल उद्देश्य के लिए अपना कार्य किया जाए और कर्तव्य बुद्धि से किया जाए, दूसरों की सेवा की दृष्टि से किया जाए और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, इसमें जो आपको अच्छा लगे, इच्छा न रखते हुए और फिर कार्य किया जाए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए, तो आप कह सकते हैं कि उद्देश्य और इच्छा में क्या फर्क हो गया? आखिर हम भी तो कोई उद्देश्य पकड़ते हैं और फिर उसी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्देश्य हमेशा उसका होता है कि जो कभी नष्ट न होने वाला है, उसका उद्देश्य होता है, और कामना उसकी होती है जो नष्ट होने वाला। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए जो सदा रहने वाला हो। जैसे सेवा का उद्देश्य है, ये हमारे जन्म मरण से छुड़ा देगा। जैसे परमात्मा का उद्देश्य हो, ये हमें परमात्मा की भक्ति प्रदान कर दे। और धर्मयुक्त धन कमाने का उद्देश्य हो, कोई बात नहीं, धर्मयुक्त हो, किसी प्रकार की अनित्य नहीं हो, किसी प्रकार का शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं हो, तो जो उचित है उसकी कमाने में कोई पाप नहीं। लेकिन उसमें नीति और धर्म को छोड़ करके जो हम भागते हैं, ये कामना है।
कामना की पूर्ति के लिए फिर कोई धर्म अधर्म देखते ही नहीं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अपने स्वरूप का अलग भान क्यों नहीं होता, कि इस कामना के कारण। बातें सुन लेते हैं, कह भी देते हैं, लेकिन कामना पड़ी रहती है, इसलिए खुद को अनुभव नहीं होता कि मैं शरीर से अलग परमात्मा का चेतन अंश हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। वो मृत्यु से कभी नहीं डरता, बल्कि कबीरदास जी तो कहते हैं कि सब जग डर पे मरते मेरे मर आनंद, और कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। यही बात शनान जी महाराज ने कही कि मरने से मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, बल्कि प्रसन्नता होगी कि मेरे और परमात्मा के बीच की जो ये शरीर रूपी उपाधि है ये हट जाएगी, और परमात्मा का और मेरे मित्र का मिलन है, उसका अनंत आनंद होगा। इसलिए मेरी मृत्यु के बाद कोई शोक सभा नहीं होनी चाहिए। तो ये उन्हीं को ये अनुभव होता है जिन्होंने सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दिया। जी। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है, और वे उसकी प्राप्ति में रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले। ये बात है, जैसे यहाँ संसार में हम लोग भोगों में आस्था रखते हैं कि खूब धन हो जाएगा, खूब बड़ा मकान हो जाएगा, खूब गाड़ी बंगला नौकर चाकर हो जाएंगे, लोगों में हमारी बहुत सारी सिद्धि हो जाएगी, और हमारे परिवारजन है वो सब सुखी हो जाएंगे, तो फिर हम निहाल हो जाएंगे। तो इस तरह की जो इच्छाएं रखते हैं, वो फिर यहाँ सब कुछ अच्छा प्राप्त होने पर भी उनकी कामना तो मिटती नहीं। जिनमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। महाराज जी ने एक बार एक करोड़पति आदमी से पूछा कि आपके पास इतना धन है कि कई पीढ़ी खावे तो भी शायद ये कम ना पड़े, तो फिर भी आप अभी भी इसके पीछे पड़े हुए हो, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बड़े ईमानदारी से कहा कि महाराज जी इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं। मतलब क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है, पर भागते ही रहेंगे। इसका उत्तर सीधा सीधा है कि जैसे जैसे मिलता है फिर और इच्छा बढ़ती है, जैसे जैसे मिलता है फिर और इच्छा बढ़ती है। जो 10 20 50 भय तो हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भय पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले तृष्णा अधिक ही आग लगेगी, सुंदर एक